माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में आइए आज शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 6 की कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इसका जिक्र करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -1। आपको पता है यदि आपको दे दिया जाए x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, आप इसे सॉल्व करें। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, x स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड देन यू विल गेट x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ऑफ, यही तो आएगा। तो आखिर जब इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, तो आप आज तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। आखिर ये है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसी स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम स्मॉल आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल आई से। और इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा बोलते हैं। इस स्मॉल आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो इसका सलूशन क्या हुआ? x। इसका सलूशन क्या आया? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। और यदि हम इसको देखें तो क्या है? ये आयोटा है। तो इसका सलूशन क्या हो गया? प्लस माइनस आयोटा। तो आइए देखते हैं, वास्तव में आई जो है यह एक इमेजिनरी नंबर है। क्या है? आई को स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ये क्या है? यह एक इमेजिनरी नंबर है। और इमेजिनरी का पहला लेटर क्या है? आपको पता है इमेजिनरी का फर्स्ट लेटर क्या होता है? आई होता है। और उसी लेटर से हम क्या दिखाते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ -1 को। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकालना हो, स्क्वायर रूट ऑफ -5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 5। और आपको पता है अंडर रूट m इंटू m क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू क्या होता है? m होता है। तो आप यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखें इस बात को कि स्क्वायर रूट ऑफ -5 को इस तरह से आप लिख सकते हैं, और इस तरह से हम इसको सेपरेट कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। और आप इसको क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। क्या हुआ? रूट 5। तो वास्तव में यहाँ पर क्या हुआ? आयोटा रूट 5। तो यहाँ पर क्या है? ये दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया। अब एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आयोटा का जो कोफिशिएंट है, जरा देखिए यहाँ पर जो रूट 5 है, आपका ये रूट 5 क्या है? वास्तव में ये रूट 5 जो है ये रियल है, लेकिन आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाने के कारण जो है क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया। कभी भी किसी रियल नंबर में किसी इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लाई जब होता है तो वह पूरा का पूरा रियल क्या बन जाता है? इमेजिनरी बन जाता है। ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्या हो गया? रूट 5 आयोटा का मल्टीप्लाई हो जाने से क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया। पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया। लेकिन सोचें यदि हम कोई रियल नंबर ए ले लें और कोई इमेजिनरी नंबर मैंने ले लिया आई, तो आई भी ले लेते हैं। मान लीजिए कोई रियल नंबर है, लेते मल्टीप्लाई होने से पूरा का पूरा इमेजिनरी हो गया, तो आई भी और प्लस कोई रियल नंबर मैंने ले लिया। तो वास्तव में जब इमेजिनरी और रियल नंबर को आपस में ऐड करते हैं अथवा सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो एक नया नंबर हमें मिलता है। इमेजिनरी और रियल का जो कम्बिनेशन आपका जो देख रहे हैं प्लस अथवा माइनस के साथ, जब रियल और इमेजिनरी नंबर कम्बिनेशन होता है तो ऐसे कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। यानी कि समझो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। यदि हम कहें क्या कोई रियल नंबर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई रियल नंबर है 0.5, ये एक रियल नंबर है। इस रियल नंबर को हम लिख क्या सकते हैं? 0.5 प्लस कितना लिख सकते हैं? आयोटा इंटू 0। आप देखिए ये क्या है? इमेजिनरी है। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी इंटू रियल क्या होगा? इमेजिनरी होगा आपका वास्तव में। तो जरा देखिए ये कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं? कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम पहचानेंगे? कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई भी नंबर हो, यदि हम उसको a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल जेड से दिखाते हैं। स्मॉल जेड किससे दिखाते हैं? स्मॉल जेड से। तो स्मॉल जेड इक्वल टू क्या? स्मॉल जेड इक्वल टू a प्लस आई बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस काम का होता है? a प्लस आई बी के काम का होता है। तो यदि मान लीजिए हमें z इक्वल टू 2 दिया गया है तो ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? आइए चेक कर लेते हैं। z को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस आई बी के रूप में 2 प्लस आयोटा 0।
तो क्या हुआ 0 इंटू आयोटा, आप बोल दीजिए 0 इंटू आई, तो क्या है आप देखिए 0 प्लस आई बी के रूप का हो गया। तो ये क्या है वास्तव में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है और हर एक इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे, मान लीजिए कोई इमेजिनरी नंबर है क्या आयोटा 10 आयोटा, कोई आप आयोटा ना लिखकर क्या लिखते हैं 10 आयोटा लिखते हैं। तो इस तरह से नहीं लिखते हैं आप 10 यानी कोई नंबर लिखो उसके बाद आयोटा लिखो, जरूरी नहीं हमेशा ऐसे ही लिखें, लेकिन थोड़ा ये ज़्यादा सटीक है। तो 10 आयोटा मान लीजिए कोई इमेजिनरी नंबर है, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है? बिल्कुल, एवरी रियल नंबर एवरी इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? और क्या है इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का सम अथवा डिफरेंस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यदि मान लीजिए 10 प्लस आयोटा है, क्या इसको कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं? बिल्कुल, जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0 प्लस आई बी के फॉर्म का होना चाहिए, तो आयोटा इंटू 10 अथवा कहते हैं 10 आयोटा, बात वही है 10 आयोटा। तो आप देखिए 0 प्लस आई बी के फॉर्म का हुआ कि नहीं, ए प्लस आई बी के फॉर्म का हुआ, ए प्लस आई बी के फॉर्म का। और कोई भी नंबर हो जो ए प्लस आई बी के फॉर्म का होता है वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जहां पर ए क्या है रियल नंबर है, बी क्या है रियल नंबर है। और ठीक है, अब देखिए यहां पर ए प्लस आई क्या जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, यहां पर ए क्या है, इस ए को हम क्या बोलते हैं, इस ए को बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं रियल पार्ट। तो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ ए क्या है, ए क्या है रियल पार्ट है। और ये जो आपका है ये कौन सा पार्ट है, बी को क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। बी क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो ए को हम बोलते क्या है रियल पार्ट बोलते हैं और बी को क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हो गया, रियल पार्ट हो गया। क्या बोलते हैं ए इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड व्हाट इज बी, बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट यदि है तो रियल पार्ट को हम कैसे दिखाते हैं, ए इज कॉल्ड रियल पार्ट, ये रियल पार्ट को रियल पार्ट कैसे दिखाएंगे, जो रियल पार्ट होता है उसको आर ई ए करके दिखा देते हैं। क्या है रियल पार्ट ऑफ ए, तो यहाँ पर क्या है बोलेंगे आर ई और उसके बाद एन, सॉरी यदि यहाँ पर ए की बात करें तो क्या है दिस इज द रियल पार्ट ऑफ जेड। ध्यान दीजिए स्मॉल ए की लिए बात करूँ, स्मॉल ए क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड है। और यदि मैं स्मॉल बी की बात करूं तो ये क्या है दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। बी क्या है बी इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड का इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है बी है। और रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड व्हाट ए इज रियल पार्ट ऑफ जेड एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। कोई भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स यदि आपस में इक्वल हो क्या मतलब है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और ये इक्वल है x प्लस आई वाई। मान लीजिए z1 इक्वल किसके है x प्लस आई वाई के, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 और ये इक्वल किसके, मान लीजिए z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 4 प्लस आई इंटू 7, 4 प्लस 7 आई दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए और बताया जा रहा है आपको z1 इक्वल टू z2, यदि क्या हो इफ z1 इक्वल टू z2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्या करेंगे z1 इक्वल टू z2 दिया है दैट मीन्स x प्लस आयोटा y इक्वल टू 4 प्लस 7 आयोटा। यहाँ पर देखिए रियल पार्ट इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। जान लीजिए जब भी कभी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं।
तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट हो गए। आप देख लीजिए रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, यदि हम कहें रियल पार्ट ऑफ Z1 तो कौन है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज x। और यदि मैं बात करूं रियल पार्ट ऑफ Z2 की तो रियल पार्ट ऑफ Z2 इज 4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है, y है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है, 7 है। तो x इक्वल टू 4 हो गया और y इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।